अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3.6। एग्जाम्पल 3.6। अ बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी है जिसका मैस 5 किलोग्राम इज मूविंग विद जो कि मूव कर रही है अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स कितनी चाहिए टू स्टॉप इट इन 2 seconds। सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है, उसका मैस 5 किलोग्राम है, मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी उस वक्त 10 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 seconds। तो बताइए कितनी फोर्स चाहिए, दरकार है, कितनी फोर्स के हम उसको रोक सकें 2 सेकंड में, 2 seconds के अंदर 2 सेकंड में। तो एक बॉडी है जिसका मैस 5 किलोग्राम है, मैस m से रिप्रेजेंट करवाते हैं, m इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, जिसका मैस 5 किलोग्राम है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ। अब एक बॉडी जा रही थी, उसकी वेलोसिटी उस वक्त 10 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, इब्तदाई। कोई बॉडी मूव कर रही है, उस वक्त हम उसकी मूव करने के दौरान बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। फिर कहता 2 सेकंड में रोकना है, बाद में जब रोक दिया गया उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी को VF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रोक दिया गया उस ऑब्जेक्ट को, उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और वो रुक गया। रुकी हुई चीज़ जो रेस्ट में हो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी VF 0 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी VI ये गिवन है। 10 मीटर पर सेकंड से वो बॉडी मूव कर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर VF फाइनल वेलोसिटी, उस बॉडी को रोक दिया गया। जब बॉडी रेस्ट में है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल ये 2 seconds है, गिवन है हमें, t इज इक्वल टू 2 seconds। टाइम 2 सेकंड है, मैस 5 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यानी रोक दिया गया। जब ऑब्जेक्ट रुक गया उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अब हमने फोर्स फाइंड करनी है कि इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, रिक्वायर फोर्स कितनी है कि इस ऑब्जेक्ट को हम रोक सकें। इसके लिए हमने पहले मोमेंटम फाइंड करना। मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, P मोमेंटम, m मैस, v वेलोसिटी। P इज इक्वल टू mv, m मैस है, v वेलोसिटी है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल भी है, फाइनल भी है। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम भी फाइंड करेंगे और फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करेंगे। इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे PI से, इज इक्वल टू mvi। PI इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mvi, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे PI से इनिशियल मोमेंटम को। इनिशियल मोमेंटम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो भी इनिशियल होगी, VI होगी, और फाइनल मोमेंटम में जो वेलोसिटी आएगी वो भी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो VF होगी। तो इनिशियल मोमेंटम PI इज इक्वल टू mvi, PI इज इक्वल टू m mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई VI इनिशियल वेलोसिटी 10 5 जार 50। PI मोमेंटम, मैस का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। यू मोमेंटम का यूनिट आ गया
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल मोमेंटम। यूं फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करेंगे। फाइनल मोमेंटम पीएफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल मोमेंटम को। तो फाइनल मोमेंटम में वेलोसिटी जो अपीयर होगी वो भी फाइनल होगी, यानी mvf। मोमेंटम mv होता है, अगर फाइनल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी फाइनल आएगी, यानी vf आ जाएगा mvf। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई फाइनल वेलोसिटी जब बॉडी रुक गई 0, 5 zeros are 0। यूं फाइनल मोमेंटम आ गया 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम भी आ गया। फाइंड क्या करनी? फाइंड करनी है फोर्स के जिससे हम ऑब्जेक्ट को रोक सकें। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर है, ये हमने फाइंड करना। तो द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो है F इज इक्वल टू टी एफ माइनस पी आई ओवर टी। फोर्स किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम में चेंज आए टाइम के लिहाज से वो फोर्स ही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम में जो चेंज आए टाइम के लिहाज से वो फोर्स के इक्वल होता है एफ के। एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। एफ इज इक्वल टू पी एफ फाइनल मोमेंटम 0 माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम 50 ओवर टी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। 50 डिवाइडेड बाई 2। अब 0 के साथ इधर प्लस है, 50 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 50 में से 0 माइनस किया 50। अब बड़ी रकम 50 है, इसके साथ माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया ओवर 2। 50 डिवाइडेड बाई 2 25, माइनस का साइन तो आएगा एज इट इज, माइनस है, माइनस आना। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो आंस आया मेरे पास -25 न्यूटन। ये इतनी फोर्स रिक्वायर है कि हम उस ऑब्जेक्ट को रोक सकेंगे। -25 न्यूटन, यानी जो फोर्स होगी वो 25 न्यूटन होगी। आंस मैं कंपेयर कर लेता हूँ बुक से। एग्जाम्पल 3.6 आंस है -25 न्यूटन। 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंस। तो आंस आ गया 25 न्यूटन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। Next example 3.7 a bullet of mass 3.7 a bullet of mass, एक बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम है, 20 ग्राम, is fired from a gun, is fired from a गन, एक गन से फायर किया विद द मजल वेलोसिटी, यानी जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है आगे की तरफ जाएगी, मजल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिक्वायल, फाइंड द recoil of gun if the mass is 5 किलोग्राम। सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा अ बुलेट ऑफ मैस, एक बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द मजल वेलोसिटी
गन से फायर हुई जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और वो आगे की तरफ गई, फॉरवर्ड वेलोसिटी आगे की तरफ जाने के लिए 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ गन इफ़ द मैस इज़ 5 किलोग्राम। कह रहा कि मैस ऑफ अ गन वो 5 किलोग्राम है, तो बताइए कि किसकी वेलोसिटी कितनी होगी। रिकॉइल ऑफ गन, किस वेलोसिटी से वो बैक आएगी गन। बुलेट ने जब फायर होना, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ आएगी, रिकॉइल होगी पीछे की तरफ। अब अ बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम, मैस ऑफ अ बुलेट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। मैस ऑफ अ बुलेट 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द मजल वेलोसिटी, मैस ऑफ अ वेलोसिटी स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ गन इफ द मैस इज 5 किलोग्राम, मैस ऑफ अ गन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 ग्राम आ जाएगा। ये मैस ऑफ अ गन आ गया। अब फाइंड करनी वेलोसिटी ऑफ अ गन, तो वेलोसिटी ऑफ अ गन को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करवाएंगे, स्मॉल v से वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट है, कैपिटल V से वेलोसिटी ऑफ अ गन है, ये फाइंड करनी है हमें, नहीं इल्म कितनी है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम ऑफ अ बुलेट आफ्टर फायर प्लस मोमेंटम ऑफ अ गन आफ्टर फायर इज इक्वल टू 0। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता, फायर से पहले पूरे सिस्टम का जितना मोमेंटम होगा, फायर के बाद भी उस सिस्टम का मोमेंटम उतना ही होगा। इनिशियली मोमेंटम जो था फायर से पहले वो 0 था। क्यों? क्योंकि बुलेट गन में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी जब फायर नहीं हुआ था। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उस वक्त उसका मोमेंटम 0 होता है। क्यों? वेलोसिटी 0 होती, वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। यूं जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उस वक्त उसका मोमेंटम 0 होता है। तो इनिशियली जब फायर नहीं हुआ था उस वक्त सिस्टम का मोमेंटम 0 था, रेस्ट में था, इसलिए मोमेंटम 0 था। फायर होने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है कि पहले जितना ही होगा जितना फायर से पहले था। तो ये है मोमेंटम ऑफ अ बुलेट आफ्टर फायर प्लस मोमेंटम ऑफ अ गन आफ्टर फायर। इन दोनों को ऐड करो तो ये टोटल मोमेंटम भी उतना ही आएगा जो इनिशियली था। इनिशियली अगर 0 था ये भी फिर 0 ही के इक्वल होगा। इसलिए mv प्लस कैपिटल MV इज इक्वल टू 0। फाइंड मैंने करना है वेलोसिटी ऑफ अ गन कैपिटल V, तो स्मॉल mv दूसरी तरफ चला जाएगा। कैपिटल MV मैंने फाइंड करना, कैपिटल MV इज इक्वल टू स्मॉल mv, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। अब कैपिटल MV इज इक्वल टू माइनस स्मॉल mv। मैस कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हो रहा, कैपिटल V से उधर जाके डिवाइड करेगा। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस MV ओवर कैपिटल M, मैस ऑफ अ गन। V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m, मैस ऑफ अ बुलेट 20 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई V, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट 100 ग्राम, 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ओवर M, कैपिटल M, मैस ऑफ अ गन। मैस ऑफ अ गन इज इक्वल टू 5000 ग्राम, 5000 ग्राम। V इज इक्वल टू माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1s आर 2 ओवर 5। 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे, जब 2 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2 डिवाइडेड बाई 5, 0.4, 0.4 आंसर आ गया। इस वेलोसिटी से गन मूव करेगी, रिकॉइल होगी बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आया, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, ये शो कर रहा है कि गन पीछे की तरफ आ रही है और बुलेट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ गई थी, मजल वेलोसिटी थी आगे की तरफ जाने के लिए।
और गन की रिकॉइल है वापस आने के लिए। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि गन पीछे की तरफ आएगी, आफ्टर फायर पीछे की तरफ झटका लगेगा और जो बुलेट होगी वो आगे की तरफ जाएगी। यूं आंस आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, ये शो करता है कि गन बैकवर्ड आएगी पीछे की तरफ। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।